बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peace3tutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम सेमी ऑटोमेटिक वे में किस तरह से डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं। व्यूअर्स, पहले टूल से मिलता जुलता एक टूल लेकिन जिसमें ऑटोमेशन बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, एक और टूल है जिसकी मदद से हम विद इन अ फ्यू सेकेंड एक डायरेक्टरी में सबमिशन कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि वो टूल हमारा कौन सा है। वो टूल है व्यूअर्स हमारा submitterbots.com। व्यूअर्स, www.submitterbots.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप इंतहाई आसानी के साथ और इंतहाई तेजी के साथ 382 वेब डायरेक्टरीज में अपनी साइट को सबमिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, पहले ही की तरह यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप फ्री अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप एंटर कर देते हैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड को। ये बिल्कुल उसी तरह से अकाउंट क्रिएशन है जैसा कि आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद व्यूअर्स करना आपको यह है कि आपको अपने URLs को मैनेज करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका माई अकाउंट है। आप इस अकाउंट में जाके व्यूअर्स आप सबसे पहले एक न्यू URL को ऐड करेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे अपने वेब पेजेस के डिफरेंट URLs को सबमिट कर सकते हैं 382 वेब डायरेक्टरीज में। तो आप सबसे पहले अपना URL ऐड करेंगे और व्यूअर्स URL को ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू URL के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो तमाम सेटिंग्स इंसर्ट करना है जो कि आप बार बार डायरेक्टरीज को सबमिट करते हुए इस्तेमाल करेंगे, यानी अपनी साइट का टाइटल, अपनी साइट का URL, उसकी डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स जिनकी बेस पे आप चाहते हैं कि वो सर्च किया जाए पेज, आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस। ये सब करने के बाद आप ऐड URL के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका URL यहाँ पर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और व्यूअर्स, जब एक मरतबा आपकी साइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस डायरेक्टरी में आपने एक URL के रिलेटेड ऐड कर दी है, अब आपको जस्ट इन URLs को सेंड करना है। और व्यूअर्स, यहाँ पे आपका डायरेक्टरी सबमिशन का ऑप्शन मौजूद है। स्टार्ट सबमिशन टू वेब डायरेक्टरीज के बटन पे क्लिक कर दीजिए। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप एक से ज़्यादा URLs जो है ऐड कर सकते हैं इस वेबसाइट में, तो आपको सिलेक्ट करना होगा वो URL जो आप सबमिट करना चाहते हैं। मसलन मैं अपने वेब पेज का होम जो URL है, होम पेज का URL वो सबमिट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। और उसके बाद करना सिर्फ मुझे ये है व्यूअर्स कि कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कैटेगरी। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड एग्जैक्ट कैटेगरी मौजूद ना हो, लेकिन उससे मिलती जुलती कैटेगरी कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे मेरी जो वेबसाइट है इसमें ट्यूटोरियल्स हैं और ये अकाउंट से रिलेटेड है, तो मैं बिजनेस डायरेक्टरी में या एजुकेशन की डायरेक्टरीज में या ट्यूटोरियल्स की डायरेक्टरी में मैं इसे सबमिट कर सकता हूँ, या डिस्टेंस लर्निंग के जो डायरेक्टरी है उसमें मैं सबमिट कर सकता हूँ कैटेगरी में से। तो मैं यहाँ से व्यूअर्स कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको लगे कि आपकी साइट इनमें से किसी कैटेगरी से करीब भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इस URL को। अगर आप स्किप दिस के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डायरेक्टरी जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। देखें directory.nwart.com जो आप ओपन होगी। अब यहाँ से जो कैटेगरी आ रही है इसमें से व्यूअर्स अगर आपकी रिलेटेड कैटेगरी कोई है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ से SEO डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा व्यूअर्स, इस डायरेक्टरी को मेरा लिंक जो है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। देखिए http://bigdirectorylist.info के नाम से डायरेक्टरी लिस्ट खुल गई है। यहाँ से फिर जो है आपको डिफरेंट कैटेगरीज नजर आएंगी, उनमें से आपने रेलेवेंट जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। व्यूअर्स, ये वेबसाइट ना सिर्फ ये कि डायरेक्टरी सबमिट करती है, बल्कि अगर आप एक वक्त में डायरेक्टरी सबमिट नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम आपने 50 डायरेक्टरीज को सबमिशन की, उसके बाद आपने इस साइट को ऑफ कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन होंगे तो 51th जो डायरेक्टरी होगी उससे ऑटोमेटिकली सबमिशन स्टार्ट होगी। जिन डायरेक्टरीज को ऑटोमेटिकली पहले सबमिशन हो चुकी है वो दोबारा से अपीयर नहीं होंगी एक लिंक के लिए। व्यूअर्स, इसी से मिलता जुलता एक और बहुत अच्छा टूल है हमारे पास फ्री डायरेक्टरी सबमिशन के नाम से, freedirectorysubmission.org। ये बेसिकली ये भी फ्री डायरेक्टरी सबमिशन है जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें सिर्फ 40 वेब डायरेक्टरीज ऐड हैं। व्यूअर्स, यहाँ से भी आप 40 डायरेक्टरीज को सबमिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन ये डायरेक्टरी आपसे रिक्वायर्ड करती है, ये वेबसाइट आपसे ये रिक्वायर्ड करती है कि आप अपनी वेबसाइट पे इनका रेसिप्रोकल लिंक जो है वो एंटर करें। तो मैं इस प्रोसीजर को आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मसलन मुझे चूंकि एक नया अकाउंट क्रिएट करना है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ से सबमिट योर वेबसाइट टू 40 वेब डायरेक्टरीज को सिलेक्ट करता हूँ।
व्यूअर्स पहला काम मुझे ये करना है कि कैटेगरी सिलेक्ट करनी है अपनी वेबसाइट की। मेरी वेबसाइट की जो कैटेगरी वो एजुकेशन है। मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ एजुकेशन को सिलेक्ट करने के बाद। व्यूअर्स नेक्स्ट काम मुझे ये करना है कि ये इनकी वेबसाइट का रेसिप्रोकल लिंक है जो कि मुझे अपनी साइट पर ऐड करना होगा। तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके मैं इसे अपनी वेबसाइट के मेन पेज पे एंटर करने के लिए बैक एंड पे जाके एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं ऐड करके सेव कर देता हूँ। व्यूअर्स इनकी डायरेक्टरी का जो लिंक है, इनकी साइट का जो लिंक है वो मेरी वेबसाइट पे मेन पेज पे अपीयर होगा क्योंकि मैंने इसे ऐड कर दिया। उसके बाद चंद फील्ड्स को मुझे सिलेक्ट करना है, फिल करना है, मतलब ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो मैं चूँकि पहले से ये फॉर्म जो है वो फिल किया हुआ है, उसमें से चंद एक फील्ड्स मेरी ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं। बाकी फील्ड्स को मैं खुद से फिल कर देता हूँ। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक मरतबा आपको ये काम करना होगा। और उसके बाद आपकी URL वेयर यू हैव प्लेस्ड ओवर लिंक, यहाँ पे व्यूअर्स आपको वो पेज का लिंक एंटर करना है जहाँ पे आपने इस साइट का रेसिप्रोकल लिंक ऊपर से जो कॉपी करके पेस्ट किया है। मैंने चूंकि अपनी होम साइट पे ये लिंक जो है वो पेस्ट किया है, इसलिए मैं अपनी होम साइट का ही एड्रेस जो है वो मेन URL ही एंटर करूंगा, peachtree-tutor.com। और आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक करके मैं सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। व्यूअर्स जो ही मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया, मेरे पास नेक्स्ट पेज अपीयर हो गया। मुझे यहाँ से क्लिक हेयर टू स्टार्ट योर फ्री सबमिशन के बटन पर क्लिक करना है। मैं ये क्लिक करता हूँ यहाँ पे और अपने साइट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। कुछ मदद तो मुझे मेरे फॉर्म से मिल गई है। मैं साइट कीवर्ड्स एंटर करता हूँ, लर्न पीचट्री उर्दू ट्यूटोरियल्स, पीचट्री इन उर्दू, पीचट्री उर्दू, ये मैंने कीवर्ड सिलेक्ट किए हुए हैं अपनी साइट के लिए। साइट ओनर नेम में भी मैं अपना नाम लिखूंगा, अवैस कामरान, और साइट के नेम में मैं साइट का कोई नाम एंटर कर देता हूँ, मसलन पीचट्री ट्यूटर, ये मेरी साइट का नाम है। अपना एड्रेस में एंटर करता हूँ यहाँ पे। व्यूअर्स इन तमाम फील्ड्स को मैंने फिल कर दिया है और इनको फिल करने के बाद मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। और व्यूअर्स यहाँ पे जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको एक मरतबा जब आपने ये सेटिंग्स फीड कर दी तो इस साइट ने ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग की मदद से एक स्केड्यूल तय कर दिया कि आपकी ये डायरेक्टरीज कब सबमिट, ये आपकी साइट डिफरेंट डायरेक्टरीज को कब सबमिट होगी। मसलन आज 26 जून है तो कुछ डायरेक्टरीज को तो आज ही हमारी साइट सबमिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हमें कुछ भी नहीं करना, खुद ब खुद ये साइट जो है सबमिट कर देगी इन डायरेक्टरीज को। कुछ मेरी जो साइट है, कुछ डायरेक्टरीज में 3 जुलाई को सबमिट की जाएगी और कुछ डायरेक्टरीज में 10 जुलाई को सबमिट की जाएगी और कुछ डायरेक्टरीज में 17 जुलाई को, यानी 7 दिन, एक हफ्ते के गैप से ये ऑटोमेटिकली मेरी इस लिंक को, मेरी इस साइट को सबमिट कर देंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आपने इनका रेसिप्रोकल लिंक जो अपनी साइट पर पेस्ट किया है वो वहीं पर कायम व दायम रहे। अगर आपने वो रिमूव कर दिया लिंक तो ये साइट आप जिन डायरेक्टरी को सबमिट कर चुकी है डेफिनेटली उन्हें तो कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर में जो इन्होंने स्केड्यूल बनाया हुआ है आपकी डायरेक्टरी सबमिशन का वो जो वो कैंसिल हो जाएगा। मींस कि अगर मुझे अपनी इन तमाम डायरेक्टरीज में सबमिशन चाहिए तो एटलीस्ट 17 जुलाई तक मुझे अपने वेब पेज के होम पे, अपनी वेबसाइट के होम पेज पे इनके रेसिप्रोकल लिंक को रखना होगा। 17 जुलाई तक मुझे जब ये सबमिशन करेंगे मुझे ईमेल एक सबमिट कर दिया करेंगे जिसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो साइट है वो डिफरेंट डायरेक्टरीज को सबमिट की जा चुकी है। तो इस तरह से व्यूअर्स मेरी साइट चंद एक अच्छी डायरेक्टरीज में ऐड हो जाएगी। तो इस वक्त हमारी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम वेब डायरेक्टरीज में अपनी साइट को ऐड करें। तो व्यूअर्स इन चंद एक टूल्स की मदद से आप ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल वे में अपनी डायरेक्टरीज, अपनी वेबसाइट को डिफरेंट वेब डायरेक्टरीज को सबमिट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peachtree-tutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स अपनी पिछली चंद वीडियोस में हमने चंद एक तरीकों पर डिस्कशन की कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के लिए, हम अपने वेब पेजेस के लिए बैक लिंक्स जनरेट कर सकते हैं। और उसमें से पहला मेथड डायरेक्टरी सबमिशन का था जिसके हमने मैनुअल सबमिशन, सेमी ऑटोमेटिक और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक सबमिशन को जो है वो देखा। व्यूअर्स डायरेक्टरी सबमिशन कोई अकेला सोर्स नहीं है बैक लिंक्स जनरेट करने का। बैक लिंक्स जनरेट करने का एक अच्छा सोर्स आपके आर्टिकल्स भी हैं। व्यूअर्स आर्टिकल से क्या मुराद है? आर्टिकल से मुराद एक छोटा सा मजमून या ऐसे है जो एक आप किसी खास टॉपिक पे लिखते हैं
ये मजमून अगर एक ख़ास क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए लिखा जाए, अच्छे वर्ड्स यूज़ किए जाएँ और पढ़ने वाला ये ख्याल ना करे कि इस मजमून के लिखने का मकसद बेसिकली किसी साइट की तशहीर है, तो आप बड़ी आसानी से बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि इस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने लिखा हुआ है। मैं अब इसे सबमिट करता हूँ। जिस तरह से व्यूअर्स हमारे पास डायरेक्टरीज मौजूद हैं, वेबसाइट की डायरेक्टरीज मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास आर्टिकल सबमिशन के लिए भी वेबसाइट्स या वेब डायरेक्टरीज मौजूद हैं जो कि आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करती हैं। तो हमें अगर हम अपनी साइट से रिलेटेड आर्टिकल लिख के सबमिट करते हैं किसी आर्टिकल डायरेक्टरी को और वो आर्टिकल डायरेक्टरी उसे पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे, तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पे मौजूद होगा, तो हमें एक बैक लिंक मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स यहाँ पर इस वक्त हमारे पास एक अच्छी आर्टिकल डायरेक्टरी www.articlebiz.com के नाम से ओपन है और अगर आप इसका पेज रैंक चेक करें तो ऑलमोस्ट 4 है ये। इट मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है, इस पर अगर हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाए तो क्या ही बात है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास वेब डायरेक्टरीज की कैटेगरीज थी। तो अब मुझे अपनी वेब डायरेक्टरी में सबमिशन नहीं करनी बल्कि आर्टिकल को सबमिट करना है। आर्टिकल को सबमिट करने के लिए व्यूअर्स लेफ्ट साइड पर अगर हम पैनल में देखें तो हमारे पास ऑथर का पैनल है और उसमें सबमिट आर्टिकल का बटन मौजूद है। जब मैं सबमिट आर्टिकल के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मसलन ऑथर फर्स्ट नेम, तो मैं अपना पहला नाम, अपना लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और आर्टिकल का टाइटल हिस्ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और उसके बाद आर्टिकल की कैटेगरी मुझे चूज करनी है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स मैं यहाँ कैटेगरी में से बिजनेस मैनेजमेंट की कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये मेरी आर्टिकल की कैटेगरी के करीब करीब है। और यहाँ पे आर्टिकल बॉडी है, यानी मुझे वो टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है जो कि आर्टिकल के तौर पर मैं पब्लिश करवाना चाहता हूँ। तो मैं इस अपने पहले से लिखे हुए आर्टिकल को मैं कॉपी करता हूँ। व्यूअर्स इस आर्टिकल में मैंने 2 जगह अपना लिंक भी एंटर किया हुआ है, लिंक भी इसमें मैंने शामिल किया हुआ है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ व्यूअर्स। मैंने इसे पेस्ट किया तो यहाँ बॉटम पे आप देख रहे हैं कि मैंने ये एंकर टैग लगा के अपने लिंक भी यहाँ पे इंसर्ट किए हुए व्यूअर्स। यहाँ पर हमारे पास अलाउड HTML टैग जो हैं BROL UL और LI के हैं, मींस ये लिंक जो मैंने इंसर्ट किए हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस साइट के लिए। व्यूअर्स जिस तरह डायरेक्टरी सबमिशन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बिल्कुल इसी तरह से आर्टिकल सबमिशन के लिए जो साइट्स हैं उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज मौजूद हैं। ये साइट अपने आर्टिकल में हमें एंकर जो टेक्स्ट है या कोई लिंक इंसर्ट करने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए ऑटोमेटिकली ये लिंक रिमूव हो जाएगा और मुझे यहाँ पे रिसोर्सेज बॉक्स में अलबत्ता मैं अपनी साइट जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैक्सिमम व्यूअर्स इस साइट की क्राइटेरिया के मुताबिक मैक्सिमम सिर्फ 2 URL जो है इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगा। दिस आर्टिकल इज़ अबाउट हिस्ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और आगे मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस historytutor.com के नाम से लिख देता हूँ। और व्यूअर्स यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 6 + 9। 6 + 9 जो है वो डेफिनेटली 15 होता है, तो मुझे यहाँ पे 15 टाइप करना है। बेसिकली ये इस चीज़ को चेक करने के लिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं। ईमेल अलर्ट कर देता हूँ मैं जब पोस्ट करेंगे कोई कमेंट्स मेरे इस आर्टिकल पे कोई यूज़र, और टर्म्स और सर्विस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स ये साइट मुझे मेरे आर्टिकल की जो है वो एक प्रीव्यू दिखा रही है कि आपका आर्टिकल बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाएगा और यहाँ नीचे बॉटम में आप देख रहे हैं मेरी साइट के लिए एक लिंक भी आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ये जो है इसको सबमिट कर देना चाहिए। अब मैं सबमिट आर्टिकल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और व्यूअर्स ये साइट मुझे खुशखबरी दे रही है कि योर आर्टिकल हैज़ बीन सबमिटेड, रिसीव्ड, थैंक यू, बेस्ड ऑन करंट सबमिशन वॉल्यूम वी आर एक्सपेक्ट टू हैव योर आर्टिकल्स रिव्यूड इन विद इन 8 वीक्स। व्यूअर्स 8 हफ्ते का टाइम तक लग सकता है इस आर्टिकल को पब्लिश होने में, बट व्यूअर्स एक बात ध्यान में रखिएगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और कहा जाता है कि किसी भी काम को ख़त्म करने का आसान तरीका ये है कि उसे शुरू कर लिया जाए। अगर हम इसे शुरू ही नहीं करेंगे ये सोचकर कि इसमें तो 8 हफ्ते लगेंगे, डेफिनेटली कुछ 8 हफ्तों के बाद 8 हफ्ते गुजर ही जाएंगे और हमारी साइट जो है उसको एक बैकलिंक मिल जाएगा। यकीनी तौर पे ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन व्यूअर्स हमें इसे ऐसा ही करना है। व्यूअर्स ये तो थी मैनुअली सबमिशन हमारे आर्टिकल्स की।
जिस तरह हमने डायरेक्टरी सबमिशन में सेमी ऑटोमेटिक और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक जो सबमिशन देखी, इसी तरह से हम आर्टिकल्स को भी सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक वे से सबमिट कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peachtreetutor.com में खुशामदीद। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से मैनुअली आर्टिकल सबमिशन करके अपनी वेबसाइट के लिए URL जनरेट कर सकते हैं, बैकलिंक्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि ये कोई आसान काम नहीं है कि आप एक आर्टिकल लिखें, फिर आप उन डायरेक्टरीज को सर्च करें जो कि आर्टिकल्स को पब्लिश करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर उन्हें सबमिशन करें। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक फ्री आर्टिकल सबमिटर सॉफ्टवेयर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आर्टिकल्स को सबमिट करेगा। ऑलमोस्ट 82 वेब आर्टिकल्स जो आपकी डायरेक्टरी से उन्हें। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपको http://articlesubmitter.imwishlist.com को विजिट करना होगा। व्यूअर्स, ये वो पेज है जहाँ से बेसिकली आप एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और फिर उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने आर्टिकल को 82 के करीब जो डायरेक्टरीज हैं उन्हें सबमिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही कम वक्त में। व्यूअर्स, इस फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे बने हुए बटन डाउनलोड फॉर फ्री हेयर के बटन पर क्लिक करें, और जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज अपीयर होगा जिसमें व्यूअर्स आपको अपना फर्स्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और एक यूनिक सीरियल नंबर जो जनरेट हो चुका है ये आपको कॉपी करना है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और ईमेल एड्रेस एंटर करना है, और ये करने के बाद आप रजिस्टर आर्टिकल सबमिटर के बटन पर क्लिक करेंगे। व्यूअर्स, जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मेल बॉक्स में एक ब्रैड कैलन की तरफ से ईमेल आएगी, आर्टिकल सबमिटर स्टैंडर्ड डाउनलोड। यहाँ से व्यूअर्स बेसिकली आपको एक लिंक मिलेगा, ये वो लिंक है जहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद जब फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस जिससे आप रजिस्टर्ड हुए हैं वो, और वो की जो आपने अभी वहाँ से कॉपी की है इन्हीं की वेबसाइट से यूनिक की, वो आप एंटर करेंगे। उसको एंटर करने के बाद व्यूअर्स ये सॉफ्टवेयर अब आप काम करने के लिए तैयार है, और देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। व्यूअर्स, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पे वो हमसे ये कह रहे हैं कि यू मस्ट ऐड एटलीस्ट 1 आर्टिकल बाय क्लिकिंग द ऐड आर्टिकल बटन। हमने अभी तक इसमें चूंकि कोई आर्टिकल ऐड नहीं किया तो हमें सबसे पहले आर्टिकल्स ऐड करने हैं। हम इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि हम 5, 7, 10 जितने भी आर्टिकल्स बनाना चाहें एक मरतबा बना के उनके कीवर्ड्स, उनके टाइटल्स वगैरह सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इस सॉफ्टवेयर में उन्हें ऐड कर देंगे, और फिर बड़ी आसानी के साथ हम आर्टिकल्स को यहाँ पर बने हुए जो हमारे पास डायरेक्टरीज हैं उनमें हम सेंड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक आर्टिकल ऐड करता हूँ। ऐड आर्टिकल के बटन पर क्लिक करके मैं आर्टिकल का टाइटल देता हूँ, मसलन लर्न SEO इन उर्दू, बल्कि सॉरी ये मेरा आर्टिकल पीचट्री के बारे में है तो मैं इसका लर्न पीचट्री का जो है वो टाइटल देता हूँ। सब टाइटल यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। कैटेगरी में से मैं इसकी कैटेगरी खुद से डिसाइड करता हूँ कि इसकी कैटेगरी होनी चाहिए बिजनेस, और सब कैटेगरी में इसकी जो कैटेगरी होनी चाहिए वो अकाउंटिंग या मैनेजमेंट होनी चाहिए। मेरा यानी ऑथर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आर्टिकल URL से क्या मुराद है व्यूअर्स, यानी वो URL जो मुझे इंसर्ट करना है इस आर्टिकल में, तो मैं वो URL एंटर करता हूँ http://www.peachtreetutor.com, और आर्टिकल ईमेल मैं अपना ईमेल एड्रेस, अपनी वेब ईमेल एड्रेस भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे admin@peachtreetutor.com, और ऑटो बायो में व्यूअर्स बेसिकली मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा अपने बारे में। व्यूअर्स, ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। आर्टिकल रिसोर्सेज के अंदर मुझे जो है वो अपने रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डिस्क्रिप्शन रिसोर्स का जो HTML वर्जन है वो इंसर्ट करना है, और रिसोर्स बॉक्स में मुझे अपने जो रिसोर्सेज हैं आर्टिकल के, यानी जाहिर सी बात है मैं इन तमाम जगहों पे अपना जो लिंक है वो सबमिट करना चाहता हूँ।
तो व्यूअर्स रिसोर्सेज बॉक्स में मुझे अपना जो रिसोर्स है वो एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे रिसोर्स एंटर करता हूँ http://www.peachtreetutor.com। अगर इस रिसोर्स का HTML वर्जन में एंटर करना चाहूँ तो HTML वर्जन भी एंटर कर सकता हूँ। मसलन मैं यहाँ पे लिंक इंसर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से लर्न पीचट्री, और मैं साथ एंकर टैग इसके साथ अटैच कर दूँ एक AHREF, और मैं डेस्टिनेशन में इसका जो लिंक लिख दूँ वो मैं अपनी वेबसाइट का लिख दूँगा। और एंड फिर मैं इस एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। कीवर्ड्स इनके लिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आर्टिकल जब सर्च किया जाए तो किन कीवर्ड्स के लिए जो है वो नज़र आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा कि आर्टिकल किस बारे में है। और अगर डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोई कोड एम्बेड करना चाहता हूँ तो HTML कोड एम्बेड कर सकता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स आर्टिकल बॉडी है। आर्टिकल बॉडी में मैं अपने आर्टिकल की जो मेरा आर्टिकल है उसका टेक्स्ट में यहाँ पे बेसिकली एंटर करूँगा। तो मैं ऑलरेडी वो टेक्स्ट जो है वो टाइप कर चुका हूँ, और मैं इसे कॉपी करके व्यूअर्स मैं इसे कॉपी करके यहाँ से इस सॉफ्टवेयर में उस बॉक्स पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। व्यूअर्स मेरा आर्टिकल ऐड हो चुका है और अब ये आर्टिकल रेडी है। मैं इसे भेज सकता हूँ मुख्तलिफ आर्टिकल्स डायरेक्टरीज को, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से इन आर्टिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peachtreetutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम आर्टिकल सबमिशन के लिए एक सेमी ऑटोमेटिक टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से हम ज़्यादा तेज़ी के साथ आर्टिकल्स को सबमिट कर सकते हैं, और उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया। इसी से मिलता जुलता एक और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत सी आर्टिकल डायरेक्टरीज एडिड हैं, और ज़्यादा अच्छी बात इस टूल की ये है कि इसमें जो डायरेक्टरीज एडिड हैं उनका पेज रैंक बेहतर है। अभी जो हमने आर्टिकल सबमिशन के लिए पिछली वीडियो में टूल डिस्कस किया उसमें जो हमारे पास वेबसाइट्स थे जिन पे हमने अपने आर्टिकल सबमिट करने थे उनके पेज रैंक इतने बेहतर नहीं थे। और व्यूअर्स जब आप अपना बैकलिंकिंग क्रिएट करते हैं तो गूगल या दूसरे सर्च इंजन ना सिर्फ ये कि बैकलिंक्स की नंबर्स को काउंट करते हैं बल्कि उसके साथ साथ चंद और चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी जिस साइट पे बैकलिंक मौजूद है उसका अपना पेज रैंक भी उसमें शामिल होता है। इसके अलावा रेलेवेंस कितना है वो पेज जिस पे आपका रैंक जो आपका लिंक मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी हेल्थ की साइट है और आपकी साइट का लिंक किसी स्पोर्ट्स की साइट पे मौजूद है तो गूगल उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा जो उस वक्त देता अगर हेल्थ ही की किसी साइट पे आपकी साइट का लिंक मौजूद होता। तो इसलिए अब हम एक नया टूल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो कि बिल्कुल पहले ही टूल की तरह काम करता है, फंक्शनैलिटी उसकी सेम है। और उसके लिए व्यूअर्स आपके पास जो वेबसाइट है वो www.articlesubmissionhelper.com। व्यूअर्स यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पहले किया था। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप एंटर करेंगे और लाइसेंस की है आपके पास, डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ और मेरे पास सिस्टम पे इस वक्त इंस्टॉल है, और इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करके देखते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है। व्यूअर्स ये सॉफ्टवेयर मेरे पास इस वक्त ऑन हो चुका है और पहले ही सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे आपके पास वो तमाम आर्टिकल डायरेक्टरीज हैं जिनको आप अपने आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। व्यूअर्स इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, वहाँ पे आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, यानी जिनके आगे रजिस्टर लिखा हुआ है व्यूअर्स इन साइट्स के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, यानी आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, ईमेल। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जब किसी वेबसाइट पर रजिस्टर होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी ऑथर नेम, आपकी वेबसाइट का URL, आर्टिकल का टाइटल, उसका समरी और मेन आर्टिकल, और उसके साथ साथ सिग्नेचर या रिसोर्सेज। व्यूअर्स आप जब ये तमाम फील्ड्स अपने आर्टिकल से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं उनको फिल कर लेंगे उसके बाद आप किसी भी साइट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और पहले ही सॉफ्टवेयर की तरह बॉटम पे जो आपको स्पेस नज़र आ रही है यहाँ पे आपके पास वो साइट ओपन हो जाएगी और आप
अगर उस साइट पर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस पर रजिस्टर भी हो सकते हैं और उसके बाद अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सजेशन देता चलूँ कि आपके लिए एक और सजेशन ये है कि आप इन तमाम वेब डायरेक्टरीज को यहाँ से कॉपी करके इनकी एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए इन तमाम डायरेक्टरीज की और मैनुअली सबमिशन करें। बहुत से एसईओ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि मैनुअली सबमिशन का रिजल्ट ऑटोमेटिक सबमिशन की निस्बत बेहतर है, क्योंकि जब आप ऑटोमेटिक सबमिशन करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ फील्ड्स मिस रह जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं, या फिर गलत कैटेगरी में भी सम टाइम आर्टिकल पोस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बैकलिंक को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए थी। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप इस टूल की मदद से भी आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स हम सोशल बुक मार्किंग की तरफ चलेंगे और देखेंगे सोशल बुक मार्किंग क्या है और किस तरह से हमें फैसिलिटेट करती है हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पिछली चंद एक वीडियोस में हमने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की चंद टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया डिटेल के साथ। एक और टेक्निक जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के ज़िम्मे में इस्तेमाल की जाती है वो है सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग क्या है, उससे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगी कि बुक मार्किंग क्या है। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और आपको वो वेबसाइट बहुत ही अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं दोबारा आके यही वेबसाइट विजिट करूं, लेकिन आप उसका यूआरएल यानी उस वेबसाइट का एड्रेस याद नहीं रखना चाहते। उस सूरत में आप बुक मार्किंग के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट तमाम ब्राउजर्स के अंदर बुक मार्किंग के लिए आपके पास फैसिलिटी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये साइट मुझे पसंद है तो मैं अपने मेन्यू बार में से, अपने ब्राउज़र के मेन्यू बार में से बुक मार्क्स के मेन्यू को सिलेक्ट करूंगा और बुक मार्क दिस पेज को मैं क्लिक करके इस साइट को ऐड कर सकता हूं अपनी बुक मार्क्स में। मीन्स जब भी मुझे ये साइट ओपन करना होगी तो मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा, अपने ब्राउज़र में आके मैं बुक मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे वो तमाम उन साइट्स की लिस्ट आ जाएगी जो मैंने बुक मार्क की हुई। ये बुक मार्किंग इस हद तक बहुत अच्छी है कि मुझे जब भी अपने कंप्यूटर पर बैठ के काम करना होगा मैं वो तमाम वेबसाइट्स विजिट कर सकता हूँ जो कि मैं पहले बुक मार्क कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैंने बुक मार्किंग की है किसी एक कंप्यूटर पे और बाद में मुझे किसी और कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है वो बुक मार्क्स मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत सी वेबसाइट्स ने सोशल बुक मार्किंग की सर्विस को शुरू किया है। सोशल बुक मार्किंग से मुराद है कि आप अपने बुक मार्क्स को, अपनी वेबसाइट जो आप पसंद करते हैं उन्हें आप बुक मार्क कर देते हैं एक वेबसाइट पे जाके। इन अदर वर्ड्स, एक वेबसाइट पे आप अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस लिस्ट में आप ऐड कर देते हैं अपनी तमाम वो वेबसाइट्स जो कि आप विजिट करना चाहते हैं फ्यूचर में दोबारा भी। और आप ये डेफिनेटली लिस्ट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप इंटरनेट पे बैठे हो, किसी भी कंप्यूटर पर बैठे हो, आप इस बुक मार्क की लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसे सोशल बुक मार्किंग इसलिए कहते हैं कि जब आप इन बुक मार्क्स को, इन साइट्स को बुक मार्क करते हैं तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके फ्रेंड्स और दूसरे लोग भी आपकी बुक मार्क की हुई वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे सोशल बुक मार्किंग का नाम दिया गया है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी साइट को बुक मार्क करते हैं तो उस साइट का एक लिंक बेसिकली जाहिर सी बात है जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने www.123.com नामी एक साइट का लिंक बुक मार्क किया है तो 123.com का लिंक जो है वो एक वेबसाइट पे पेस्ट हो गया। इट मीन्स कि हमारे लिए एक बैक लिंक जनरेट हो गया। इसलिए बुक मार्किंग भी हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम बुक मार्किंग के लिए कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं। वैसे तो आपके पास बुक मार्किंग के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, बहुत सारी साइट्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने 2 साइट्स आपके लिए ऐसी ढूंढी हैं जो कि बेशुमार वेबसाइट्स पे आपको एक ही जगह पे बैठे हुए बुक मार्किंग करने का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करती हैं। उसमें जो पहली साइट है हमारे पास वो है www.submitshop.com। ये ऐसी एक वेबसाइट है जहाँ से आप एक वक्त में बैठ के एक ही जगह से आप बहुत सारे सोशल बुक मार्किंग जो वेबसाइट्स हैं उन पे आप अपने वेबसाइट का बुक मार्क पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन तमाम साइट्स की लिस्ट दी गई है जिसपे बहुत ही मशहूर साइट्स भी शामिल है। मसलन डिलीशियस जो है एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है बुक मार्किंग के हवाले से। इसके अलावा आपका ब्लिंक बिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह और भी ये तमाम वेबसाइट्स हैं। याहू वेब है, आपका टैगटूगा है, बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स दी हुई हैं। इसी तरह दूसरी वेबसाइट जो हमारे पास मौजूद है वो है www.socialmarking.com। इस वेबसाइट की मदद से आप 240 से भी ज़्यादा साइट्स पे अपनी वेबसाइट को बुक मार्क कर सकते हैं। उसके लिए करना आपको यूँ होगा कि आप अपनी वेबसाइट का टाइटल डिसाइड कर लें। फॉर एग्जांपल, मेरी वेबसाइट का टाइटल है लर्न क्विक बुक फॉर एग्जांपल, और उसका यूआरएल यानी एड्रेस, और मैं इसे बुक मार्क दिस के बटन पर क्लिक करूंगा
और जो ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास नेक्स्ट पेज पे व्यूअर्स एक लिस्ट अपीयर हो जाती है उन तमाम वेबसाइट्स की जो कि बुक मार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे टॉप पे चंद एक फेमस वेबसाइट्स हैं और बॉटम पे बहुत सारी वेबसाइट्स मज़ीद भी हैं। बुक मार्किंग के हवाले से इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको किसी भी साइट पे अगर बुक मार्किंग करनी है तो आपको पहले उसमें लॉगिन होना पड़ता है, मीन्स आपको अपना अकाउंट उसमें क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप बुक मार्किंग कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक साइट के ऊपर अगर बुक मार्किंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास डिलीशियस, जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत ही वेल नाउन साइट है, अगर मैं इसके ऊपर बुक मार्किंग करना चाहता हूँ तो मैंने एक मरतबा इस पर क्लिक किया और एक अलहदा से जो है टैब ओपन हो गया जिसमें ये साइट मेरे पास ओपन हो जाएगी। व्यूअर्स यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। चूँकि अभी आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं क्रिएट किया तो इसके लिए आपको पहले लॉगिन, आपको अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास मौजूद है ये ऑप्शन कि यू नीड अ डिलीशियस अकाउंट टू स्टार्ट सेविंग बुक मार्क्स, डोंट हैव वन अकाउंट, क्रिएट वन। आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिलीशियस सिर्फ आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास याहू का एक आईडी मौजूद है, याहू का ईमेल एड्रेस है, तो आप याहू के ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हमें अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है इस साइट पे। इसमें से एक फील्ड्स हैं जो मुझे फिल आउट करना है। यूज़र नेम मुझे अपना डिसाइड करना है, और पासवर्ड, और उसके बाद ये कैप्चा एंट्री मुझे इस ब्लैंक बॉक्स में एंटर कर देनी है, W5R3DNRE। और इसके बाद व्यूअर्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ इनकी एग्रीमेंट को और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड आउट कर लिया और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उन्हें। जी व्यूअर्स, जो ही मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। देखिए आपको यहाँ पर हाई पर्ची 2007 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। दूसरा जो सेगमेंट इसमें यह है कि मैं एक बटन ऐड कर सकता हूँ अपने ब्राउज़र में। उससे होगा ये कि अगर मैं किसी भी साइट को बुकमार्क करता हूँ और जब मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूँ किसी भी साइट को बुकमार्क कर रहा हूँ, अगर मैं ये बटन ऐड कर लेता हूँ अपने वेब ब्राउज़र में, तो मैं उस साइट को जस्ट बुकमार्क करने के लिए उस बटन को एक मरतबा क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली डिलीशियस पे वो बुकमार्क ऐड हो जाएगा। ये एक अच्छी फैसिलिटी है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है, हम इसे स्किप भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो मैं फिल वक्त इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। और व्यूअर्स तीसरा स्टेप मेरे पास ये है कि अगर मैं पहले से बुकमार्क्स किसी और साइट पे रख चुका हूँ अपने, तो मैं उन्हें इंपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस स्टेप को भी स्किप करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता हूँ। बेसिकली मुझे ये दिखाना है कि हम बुक मार्किंग करते कैसे हैं। लीजिए व्यूअर्स, मैंने जो ही स्किप किया मेरे पास जो पेज आया उस पर मैं बुक मार्क ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जो गौरतलब बात वो ये है कि टाइटल और यूआरएल मेरी वेबसाइट का ऑलरेडी एंटर्ड है। वो एंटर इसलिए है क्योंकि मैं इस साइट पर डायरेक्टली नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक साइट के ज़रिए आया हूँ इस साइट पे, जो कि हमारे पास इजी बुक मार्किंग के नाम से, मैंने आपको अगर याद हो यहाँ पे क्लिक करने से मैंने यहाँ पे जंप किया था। और इस पेज पर आने से पहले अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर मेन पेज पे अपना टाइटल और यूआरएल एंटर कर दिया था। इसीलिए जब मैं डिलीशियस के इस पेज पर पहुँचा हूँ तो मुझे ये टाइटल और अपना यूआरएल एंटर नहीं करना पड़ा। मैं जब चंद एक टैग्स एंटर करूँगा और उसके बाद इसे मैं सेव कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे टैग्स के लिए मैं वही कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ जो कि मैं सर्च इंजन में चाहता हूँ कि मुझे मेरी वेबसाइट को सर्च किया जाए। जो ही आप स्पेस प्रेस करेंगे ये टैग सेपरेट होते जाएंगे। तो मैंने 3 टैग्स इसमें जो है वो किए सेव। और इसके बाद मैं अगर मैं चाहता हूँ कि ये बुक मार्क सिर्फ मैं ही देख सकूँ तो मैं इसे मेक प्राइवेट कर दूंगा। लेकिन डेफिनेटली जब हम सोशल बुक मार्किंग की बात करते हैं तो हम जाहिर सी बात है इसे हम ओपन रखना चाहेंगे, पब्लिक रखना चाहेंगे, कोई भी इस बुक मार्क को देख सके। तो इसको मैंने सेव कर दिया और जब मैंने सेव किया व्यूअर्स, जो ही मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया मुझे जंप करवा दिया उस पेज ने, डिलीशियस ने, मेरी ही वेबसाइट के पेज पर। इट मीन्स कि ये मेरी जो साइट है ये बुकमार्क के तौर पे ऐड हो चुकी है एक वेबसाइट पे, एक सोशल बुकमार्किंग साइट पे। तो व्यूअर्स इसी तरह आपने भी मैक्सिमम साइट्स पे अपनी वेबसाइट को, जिस साइट को आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, आप सोशल बुकमार्किंग करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए।